किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि कौन से कर्म करूं कि दुनिया को अच्छा लगूं, ये तो सब सोचते हैं, लेकिन कौन से कर्म करूं कि ऊपर वाले को अच्छा लगूं, ये बहुत कम लोग सोचते हैं। लेकिन आज एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ी है जो यही बात सोचती है कि कौन से कर्म किए जाएं कि ऊपर वाले को पसंद आए, दुनिया में मानवता को आगे बढ़ाया जाए, अच्छी वैल्यूज, अच्छे संस्कारों को आगे बढ़ाया जाए। ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाते हैं। एक मुलाकात में माय एफएम पर। मैं हूं आरजे कार्तिक और हमारे साथ विकास सर आज जुड़े हैं, जो विकास सैनी नाम से जाने जाते हैं, डायरेक्टर हैं वीआरबी ग्रुप के और बेहतरीन पर्सनालिटी हैं। तो माय एफएम के स्टूडियो में सबसे पहले तो आपका स्वागत है सर। थैंक यू सो मच कार्तिक जी। और कैसा लग रहा है आपको हमारा स्टूडियो, कैसी लगी यहाँ की वाइब्स? बहुत ग्रेट वाइब्स है, पॉजिटिव वाइब्स है और पहला एक्सपीरियंस है तो डेफिनेटली बहुत एक्साइटमेंट है। क्या बात है, आपसे मिलकर बड़ा अच्छा लग रहा है Thank और you so आगे much. चर्चा जब होगी तो आई थिंक आपको मजा आएगा और मुझे मजा आएगा और क्या सुनने बात। वालों को आई थिंक ज्यादा मजा आएगा। क्या बात है। तो ये बताइए, जो वीआरबी इंस्टीट्यूट है, इसकी यात्रा कैसी रही है, इसके बारे में थोड़ा सा अगर आप बताएं मुझे। एक्चुअली 2017 में हमने वीआरबी इंस्टीट्यूट को स्टार्ट किया। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 97 का, तो 2017 में मैं था अराउंड 19 ईयर्स का। तो ऐसे ही घर पे एक दिन कोई अंकल आए थे पिताजी के पास, तो मुझे मेरा करियर चूज करना था, स्टार्ट करना था। तो मैं क्या क्रिकेट का बड़ा फैन रहा हूँ, तो क्रिकेटर मुझे बनना था। तो अंकल ने ये कहा जी कि भाई क्रिकेटर तो हिंदुस्तान में 11 लोग बनते हैं और कंपटीशन बड़ा टफ है, तो जिंदगी खराब करेगा ये अपनी। अच्छा। तो ऐसे करते करते इन्फ्लुएंस किया पापा को उन्होंने, क्योंकि वो टीचर रहे हुए थे। तो उन्होंने कहा जी कि आप इनको एजुकेशन फील्ड में कुछ करवाइए, क्योंकि रियल एस्टेट ऑलरेडी फादर कर ही रहे थे। तो उनके इन्फ्लुएंस से फादर ने कहा कि भाई आप कोई ऐसा इंडस्ट्री चूज करो जिसमें आपके साथ साथ लोगों का भी इंप्रूवमेंट हो। तो इंस्टीट्यूट को हमने शुरू किया और 2017 में अप्रैल में आई थिंक हमारा पहला बैच स्टार्ट हुआ। एंड हमने आज तक कभी रेवेन्यू के ऊपर फोकस नहीं किया इंस्टीट्यूट में, सिर्फ वैल्यूज कैसे अच्छी जाए और क्वालिटी एजुकेशन कैसे अच्छी जाए उसके ऊपर फोकस किया। तो पहले साल में हमारे 60 बच्चों की स्ट्रेंथ थी, 60 स्टूडेंट्स थे हमारे पास। तो जब रिजल्ट आया 2017 वाले बैच में बच्चों का, तो बड़े सरप्राइज थे। हमारी जो टीम थी वो भी थी, मैं खुद भी था। और मैं एक चीज से ज्यादा सरप्राइज था, वो इससे था कि मैं 19 साल का लड़का पेरेंट्स का विश्वास जीतने में सफल रहा। उन 60 बच्चों के पेरेंट्स का विश्वास जीतने में सफल रहा, जिन्होंने अपने बच्चों के करियर के लिए मेरे यहाँ भेजा है बच्चों को एजुकेशन के लिए। क्योंकि पेरेंट्स क्या बच्चों की एजुकेशन में कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। और एक नया सेटअप कोई आया है मार्केट में और 19 साल का बच्चा अगर उसको लीड कर रहा है तो एक बड़ा टफ चैलेंजिंग टास्क है। क्योंकि आपने सुना होगा बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट सब है मार्केट में, बट मेरे लिए एक पहला अचीवमेंट यही था कि 60 पेरेंट्स ने या 60 फैमिलीज ने मेरे ऊपर ट्रस्ट किया। तो मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं उनको कुछ ऐसी वैल्यूज दूं, ऐसी वैल्यू ऐड करूं उनके जीवन में, जिससे कि वो बहुत उनके लाइफ के अंदर काम आए। तो इस सोच के साथ मैंने स्टार्ट किया था। और पहले सेशन के सक्सेस के बाद मुझे लगा अच्छा, रेवेन्यू से मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं था। मुझे ये इंटरेस्ट था कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने से इन्फ्लुएंस कैसे करूं। मींस मुझे जो वैल्यूज मेरे अंदर हैं वो वैल्यूज मुझे आगे वालों में देखनी थी। तो 60 के बाद जैसे हमारा फिर नेक्स्ट सेशन चालू हुआ तो हमारी स्ट्रेंथ हुई 125 2018-19 में। उसके बाद 2018-19 में सफर जो था बढ़िया चल रहा था। 19 में हमने एक ब्रांच और प्लान की और उसके बाद 20 में कोविड आ गया। तो कोविड में 1-2 साल थोड़ा सा स्लो रहा, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम, एजुकेशन भी ऑनलाइन चल रहे थे, प्लेटफॉर्म्स आ गए थे। तो ऐसे करके एक शुरुआत हुई। आज करीब 2 ब्रांचेस हैं और 300 प्लस की स्ट्रेंथ है। ये सफर वहां से स्टार्ट हुआ सर। 19 साल के यंग एंटरप्रेन्योर ने एक नई शुरुआत की, वीआरबी ग्रुप की शुरुआत की, वीआरबी इंस्टीट्यूट की शुरुआत की और जो पेरेंट्स थे उनका भरोसा जीता, अपने इस इंस्टीट्यूट को आगे बढ़ाने की सोची, जहां पर वैल्यूज पर सबसे ज्यादा फोकस किया गया था, संस्कारों पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया था। ये कहानी इंस्पिरेशनल है। आप सुन रहे हैं एक मुलाकात, खास मुलाकात। मैं हूं आरजे कार्तिक, माय एफएम पर। हमारे आज के मेहमान हैं विकास सैनी जी, जो कि डायरेक्टर हैं वीआरबी ग्रुप के। और विकास सर भी थोड़ी देर पहले मैं बता रहे थे कि कैसे इन्होंने 19 साल की उम्र में ही वो शुरुआत की। अब मैं आगे बढ़ते आपसे जानना चाहता हूं कि ये जो वीआरबी इंस्टीट्यूट में वीआरबी है, इसका मतलब क्या है? क्या है ये नाम? एक्चुअली जब 2016 में जब मुझे मेरी कंपनी फॉर्म करनी थी, तो मुझे एक ऐसा नाम चाहिए था जो मेरे विजन को साफ दर्शाए। तो वी से मैंने उठाया वी वर्ड
वैल्यूज के नाम से। ठीक है। वैल्यूज में हमारे पास बहुत जबरदस्त वैल्यूज है जो मैं जिनको फॉलो करता हूँ। मुझे लगता है कि उन वैल्यूज को अगर पूरी दुनिया फॉलो कर ले या लोग फॉलो कर ले तो आई थिंक उनको कोई बहुत ज्यादा कष्ट झेलने की जरूरत नहीं है। क्योंकि मैं बहुत एक आप देखेंगे भगवान का बड़ा भक्त रहा हूँ, भगवान को मानता हूँ और कर्मों के अंदर ज्यादा बिलीव करता हूँ कि अगर हम अच्छा करेंगे तो हमारे साथ अच्छा होगा, बुरा करेंगे तो बुरा होगा। ये हम सुनते आए आज तक। राइट। हमारे दादाजी एक बड़ी अच्छी बात कह के गए हैं। हम किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं तो उन्होंने कहा कि हम किसान है, खेती करते हैं तो अगर जमीन के अंदर 4 बीज गेहूं के बोएंगे तो हमें बदले में गेहूं मिलेंगे, 4 बीज बाजरे के लगाएंगे तो हमें बाजरा मिलेगा। ऐसा नहीं है कि बाजरे के बीज लगाएंगे तो गेहूं मिलेगा और गेहूं के बीज लगाएंगे तो बाजरा मिलेगा, उल्टा नहीं है। उल्टा नहीं। तो सिंपल सी लाइन है कि जो बोएंगे वही काटेंगे और 4 बीज लगाएंगे तो बदले में 40 तो आएंगे कम से कम। तो अगर हम किसी का अच्छा करेंगे तो हमारे साथ दुनिया में बहुत अच्छा होगा। और अगर किसी का बुरा करने की सोचेंगे भी, करना बहुत दूर की बात है, अगर सोचेंगे भी तो हमारे साथ ही बुरा ही होना है। तो ऐसी वैल्यूज के साथ मैंने वी को स्टार्ट किया कि मेरे ग्रुप में, मेरे ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहला नाम वैल्यूज का आना चाहिए। ठीक है, आज मेरी पूरी टीम के अंदर इतनी पॉजिटिविटी है, वैल्यूज में बहुत ट्रांसपेरेंट है। दूसरी चीज क्या है कि जो भी बुराइयां होती है आज के तारीख में मैं उन सबसे दूर हूं। मैं ट्राई करता हूं कि मेरी टीम भी उन सबसे दूर रहे। तो वैल्यूज का वी का मतलब वैल्यूज हुआ, आर का मतलब हुआ हमारे रिलेशंस। हमारे रिलेशंस हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हमारी टीम के साथ, हमारे डायरेक्टली जो भी एसोसिएट है उनके साथ, जो भी हमारे साथ टच में है, स्टूडेंट्स हों, फैकल्टीज हों या कोई भी टीम मेंबर हो, चाहे ऑफिस बॉय क्यों ना हो, हमारे रिलेशंस इतने हम स्ट्रॉन्ग बिल्ड करने में विश्वास रखते हैं। क्योंकि आपको नहीं पता ये दुनिया बड़ी छोटी है। कार्तिक जी, कब कौन सी जगह पे कौन सा आदमी काम आ जाए ये हमें भी नहीं पता। बहुत सही कहा। कहाँ टकराव हो जाए, किससे हो जाए हमें भी नहीं पता। तो बैर हम दुनिया में किसी से रखते नहीं है। मैं यही बोलता हूँ हमेशा अक्सर बच्चों को कि आजकल आपने देखा होगा सीनियर क्लासेस के बच्चे बड़े, मैं 1-2 एग्जांपल, मैं 4-5 दिन पहले गुजर रहा था कि स्कूल के बाहर से, तो रास्ते में देखा कि 2 झुंड बने हुए बच्चों के और भयंकर मारामारी चल रही है। तो आजकल के बड़ा क्रेज है बच्चों के अंदर दिखाना कि हम पावरफुल हैं, बट वो सही नहीं है। वो सही नहीं है, बिल्कुल भी सही नहीं है। तो रिलेशंस आपको इतने मेंटेन रखने चाहिए क्योंकि आपको पता नहीं कि कब कौन सी जगह कौन सा आदमी काम आएगा, कब कौन सा आदमी की वजह से आपको कितना अच्छा सुनना मिल सकता है, कितना बुरा झेलना पड़ सकता है। तो रिलेशंस को बहुत स्ट्रांगली हम लोग बिल्ड करते हैं। और तीसरा है हमारा बिलीफ। जो हम विजन देखते हैं या मिशन बनाते हैं तो हमारे अंदर इतना बिलीफ है, खुद के ऊपर इतना कॉन्फिडेंट हम लोग होते हैं कि हमें पता है कि हम हमारे विजन को कंप्लीट करेंगे। ये हमारा बिलीफ है हमारे टारगेट के ऊपर। तो यही हम सिखाते हैं कि कोई भी बच्चा हमारे इंस्टीट्यूट में आता है तो वो टारगेट जो भी लेता है उसको इतना कॉन्फिडेंस देते हैं, इतना बिलीफ उसके ऊपर डेवलप करते हैं कि वो अपने टारगेट को और अपने जो टास्क लिया है उसने वो उसको अचीव कर पाए, उसके ऊपर वर्किंग करते हैं। तो वैल्यूज, रिलेशंस एंड बिलीफ, ये वीआरबी का फुल फॉर्म होता है। क्या बात है। और इसीलिए ये जो इंस्टीट्यूट है ये इतना ग्रो कर रहा है, इतना शाइन कर रहा है और लोग जो हैं लगातार जुड़ते चले जा रहे हैं, पेरेंट्स जो हैं लगातार अपना भरोसा जो है इनके साथ जोड़ते चले जा रहे हैं। अगर आप अपनी लाइफ में वैल्यूज से बंधे हुए हैं, आपके रिलेशंस जो हैं बड़े मजबूत हैं, बड़े प्यारे रिलेशंस आपने मेंटेन किए हुए हैं और आपका अपने सपनों में बिलीफ है, यकीन है, तो आप कमाल कर दिखाएंगे। VRB इसी का मतलब हमें समझाता है और VRB इंस्टीट्यूट जो है उसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। एक मुलाकात, खास मुलाकात हमारे साथ माय FM पर विकास सैनी जी हैं जो कि डायरेक्टर हैं VRB ग्रुप के। और आप अभी समझा रहे थे VRB का मतलब कि क्यों आपने यही नाम रखा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग नेम है। अगर कोई सुनेगा तो उसे लगेगा कि शायद आपके घर वालों में से किसी का नाम होगा, उसका शॉर्ट फॉर्म निकला होगा, लेकिन VRB का मतलब आपने जो बताया, वैल्यूज, रिलेशंस एंड बिलीफ, दिस इज सुपर इंटरेस्टिंग। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपके यहाँ पर VRB इंस्टीट्यूट में कौन कौन से कोर्सेज हैं और क्या आप यूनिक मेथड जो अप्लाई कर रहे हैं बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए। जब मैं स्टार्ट कर रहा था तो मुझे कुछ लोगों ने कहा कि आप नीट की तैयारी स्टार्ट कराइए, अच्छा, आप IIT की स्टार्ट कराइए, आप कोई फाउंडेशन कोर्स करवाइए, आप कोई CA CPT करवाइए, आप कोई कंपटीशन एग्जाम्स के स्टार्ट करिए। बट एज ए रेवेन्यू आप देखे जाएंगे तो इनमें बहुत पैसा है, बट मुझे नहीं करना था। मेरा सिंपल ये था कि मुझे उन बच्चों को अच्छा बनाना है जो सेल्फ डिपेंडेंट बन पाए। मतलब
मैं सिर्फ आफ्टर स्कूल कोचिंग क्लासेस, हमारे पास कोर्सेज है 1st to 12th के। हम 3 बजे तक बच्चे स्कूल से घर आते हैं, 3 बजे के बाद हमारा इंस्टीट्यूट स्टार्ट होता है। उसमें हम प्योरली जो फोकस करते हैं, हमारी जो कोर्सेज हैं वो सिर्फ एकेडमिक क्लासेस चलती हैं 1st to 12th। बट उसके साथ साथ मैं ये मानता हूँ कि 12th क्लास तक बच्चों को अंडर प्रेशर रखना चाहिए। आजकल आप देखेंगे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स, बड़े बड़े जितने भी एकेडमिक क्लासेस के या जो भी इंस्टीट्यूट्स हैं, उसमें उतना ध्यान दिया नहीं जाता है बच्चों के ऊपर। ये मेरा मानना है, क्योंकि पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। मेरा भाई भी एक इंस्टीट्यूट में पढ़ता था, तो उससे मैंने इंस्पायर होकर फिर मैंने ये प्लान किया था कि मेरे भाई की जब ये हालत है तो ऐसे कितने बच्चे होंगे जो ये झेल रहे होंगे। क्योंकि एक एक बैच में 100 200 बच्चे आप सबके इंस्टीट्यूट्स में बड़े बड़े क्लासेस में चलते हैं, और एक एक के ऊपर इंडिविजुअल अटेंशन नहीं जा पाता। तो वहां से उठा के हमने कुछ की पॉइंट्स बनाए थे कि वाई टू चूज वीआरबी को क्यों चूज करें। पहली चीज है कि मैं मानता हूं कि अगर 12th क्लास तक बच्चों को फ्री होल्ड छोड़ा जाए, क्योंकि ये कोरा मटका है, बच्चे क्या कोरे मटके हैं, इनमें जैसे आप भावनाएं भरेंगे, जैसे आप संस्कार भरेंगे, जैसे आप वैल्यूज भरेंगे, वैसा ये लोग बनेंगे। और 12th क्लास तक जाते जाते मुझे लगता है कि 18 साल की उम्र में 12th क्लास पास आउट हो जाती है इजीली। 18 साल के बाद मैं मानता हूं कि अगर किसी को करियर चूज करना है तो 12th के बाद चूज करना चाहिए, ना कि अपनी पहली एकेडमिक्स को खराब करना चाहिए। और ऐसे एक नहीं, सैकड़ों एग्जांपल है जिसमें क्या होता है कि आपने अगर फाउंडेशन कोर्स किया, सीए सीपीटी किया, आईआईटी किया, अगर साथ में आप पैरेलल कर रहे हैं तो सैकड़ों एग्जांपल ऐसे हैं जो बड़े स्ट्रेस में जाते हैं बच्चे, क्योंकि उनका एकेडमिक सही नहीं हो पाता और उनका आईआईटी नीट भी क्लियर नहीं हो पाता। और आज कंपटीशन इतना टफ है, आप 20 लाख एनरोल करते हैं स्टूडेंट्स, आईआईटी जीईटी नीट जो भी है, सिलेक्शन और सीट्स हैं 10,000 15,000, राइट। तो ये जो परसेंटेज रेशियो बहुत ज्यादा है। तो ये समझने की जरूरत है उन पेरेंट्स को भी, उन बच्चों को भी, कि हमें हमारा अच्छा एक्चुअली में क्या सक्सेस की डेफिनेशन बदल दी है लोगों ने। सक्सेस क्या है? सिर्फ डॉक्टर या इंजीनियर बनना नहीं है। आप मोदी जी जैसे आप कहते हैं हिंदुस्तान में कि आत्मनिर्भर भारत, तो मेरे यहाँ क्या होता है, मैं ये चाहता हूं कि मेरे यहाँ जो भी बच्चे आए क्लासेस में वो सब एक डिसिप्लिन में रहें, डिसिप्लिन सीखे, क्योंकि जीवन के अंदर डिसिप्लिन काम आता है। दूसरा, कॉन्फिडेंस सीखे, क्योंकि विदाउट कॉन्फिडेंस वो कहीं फाइट नहीं कर पाएंगे, राइट। तीसरा, सही दिशा को चूज करना सीखे कि उसके लिए क्या सही है क्या गलत है। कार्तिक जी, आपको दिल्ली जाना है, आप रास्ता पकड़ रखे अजमेर का, तो आप कभी दिल्ली नहीं पहुंच पाएंगे। तो डायरेक्शन बहुत जरूरी है। तो सही रास्ता कैसे चूज करें, अच्छा ये हमें पता है, ये होता है, बच्चों को पता होता है, पेरेंट्स को पता होता है कि हमारी एबिलिटी किस चीज में है, बट वो इन्फ्लुएंस हो जाता है अपने आसपास के सराउंडिंग से कि यार मेरा दोस्त तो उस इंस्टीट्यूट में जा रहा है तो मुझे उसके साथ जाना है, मेरे दोस्त ने ये कर लिया तो मुझे उसके साथ करना है। तो फिर कुछ पेरेंट्स भी हुए कि शर्मा जी के बेटे ने ये किया, गुप्ता जी के ने ये किया, तो मेरे वाले को भी वो करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको ये देखना चाहिए कि आपके बच्चे के अंदर क्या एक्स्ट्रा टैलेंट है, क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज है जो आपके बच्चे को डिफरेंट बनाती है, क्योंकि हर एक चीज की, हर एक बच्चे की टैलेंट अलग अलग है, राइट। तो हमारे यहाँ प्योरली हम एकेडमिक्स के ऊपर काम करते हैं, 1st to 12th के ऊपर काम करते हैं। उसके साथ साथ हम बच्चों के अंदर कैसे कॉन्फिडेंस आए, मोटिवेशनल सेशंस रखते हैं। उसके बाद एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होती है, हमारे एक्टिविटी रूम हमने बना रखा है जिसमें स्पोर्ट्स और उसको ज्यादा वो देते हैं हम लोग। रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशन की हम लोग छोटे छोटे कॉम्पिटिशंस करते हैं। उससे क्या होता है ना कि फाइटिंग स्किल आती है, कॉम्पीट करने की स्किल डेवलप होती है। हमारे हम बच्चों को सिखाते हैं कि आप देखो, सक्सेस की डेफिनेशन मैं एक अच्छे से जानता हूँ। सक्सेस की डेफिनेशन होती है कि मूविंग फ्रॉम फेलियर टू फेलियर विदाउट लूजिंग एंथुसियाज्म। अब आजकल क्या होता है, बच्चा अगर एक सब्जेक्ट में फेल हुआ तो वो इतना डिप्रेशन में चला जाता है, उसको लगता है कि मेरा तो करियर खत्म हो गया, बट ऐसा नहीं है। अपने को जीरो से अगर ऊपर आना है तो हर एक कदम को अपने को छोड़ के आना पड़ेगा, चढ़ के आना पड़ेगा ऊपर। तो जो भी फेलियर्स आते हैं हमारे जीवन में, चाहे 1 आए या 2 आए 3 आए, हो सकता है आपकी डेस्टिनी में 5 फेलियर लिखे हो, तो आपको 5 तो क्रॉस करना ही पड़ेगा। तो हम वो कॉन्फिडेंस, एंथुसियाज्म बिल्ड कैसे हो वो सिखाते हैं, और वैल्यूज और मोरल्स के ऊपर ऐसा काम करते हैं कि हैबिट्स के ऊपर काम करते हैं। देखो क्या है, अगर हम जानबूझ के अच्छी आदतें नहीं लगाएंगे तो बुरी आदत ऑटोमेटिक लगेगी।
तो effectively। बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हैं कि बच्चों को जो है अकेले नहीं छोड़ते, उनके साथ रहते हैं, साथ हर रहते पल में साथ हैं, हर रहते पल हैं में साथ। कि कहीं वो जो है हार के सामने जो है घुटने ना टेक दें, हाँ। वो हौसला लेके आगे बढ़े, हाँ। इसको लेकर के बात की जाती है। और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के बारे में जो बता रहे थे विकास सर, वही जो है इनका फॉर्मूला है जिसको लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, और एकेडमिक्स पर जो है प्योरली जो है कॉन्सेंट्रेट किया एक गया चीज जैसे इसमें हाँ। मैं कहूंगा आपको, हम्म। अदर इंस्टीट्यूट्स या ऑर्गेनाइजेशंस में पढ़ाया जाता है, हाँ, मेरे ऑर्गेनाइजेशन में, मेरे इंस्टीट्यूट में सिखाया जाता है। क्या बात ये डिफरेंस है बहुत बड़ा। हाँ, आपने बचपन में साइकिल सीखी थी, हाँ, अगर आपको कोई थियोरेटिकल साइकिल पढ़ाता, चला आई नहीं थिंक पाते। आप चला नहीं पाते। हाँ, और अगर आपने बचपन में साइकिल सीखी है, हाँ, 10 साल आपका गैप लग जाएगा, लेकिन हाँ। आज भी आप साइकिल चला लेंगे। क्या बात, तो हमारे यहाँ क्या होता है, पढ़ाया नहीं जाता, सिखाया जाता है। वेरी ट्रू। मोरल सिखाया जाता है, वैल्यू सिखाया जाता है। मैं अक्सर आपसे कहता हूं कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा, और आज एक ऐसी पर्सनालिटी हमारे साथ स्टूडियो में है जिन्होंने कर दिखाया कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे उनके जैसा। 19 साल की उम्र में जब हम सोच रहे होते हैं कि चिल करते हैं, उस टाइम पर इन्होंने इंस्टीट्यूट की शुरुआत कर दी थी। बनना तो क्रिकेटर चाहते थे, लेकिन फिर इन्हें लगा कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि मेरी ही जिंदगी नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों की जिंदगी संवरने का काम शुरू हो, और वीआरबी इंस्टीट्यूट की इन्होंने शुरुआत की। माय एफएम पर आरजे कार्तिक के साथ आप सुन रहे हैं एक मुलाकात, और हमारे साथ इस स्पेशल मुलाकात में है विकास सैनी जी, जो कि डायरेक्टर हैं वीआरबी ग्रुप के। वीआरबी का मतलब इन्होंने बताया वैल्यूज, रिलेशंस एंड बिलीफ। अब मैं जाते जाते आपसे जानना चाहता हूं कि जो इस वक्त सुन रहे हैं शो को, उनको आपकी ओर से क्या मैसेज होगा, चाहे वो किसी भी एज के हो, क्या आप संदेश देंगे? देखिए, मेरा संदेश सिंपल सा है, जो मैं खुद के ऊपर इंप्लीमेंट करता हूं। मैं मेरी टीम को भी यही कहता हूं कि आप अपने जीवन में ऐसे काम करो कि आप रोज सुबह अपने आप से आईना मिला पाओ। मतलब ऐसे जाने अनजाने में गलती भी से भी ऐसा काम मत कर देना जिससे कि आप खुद से नजरें ना मिला पाओ। क्योंकि दुनिया देखे ना देखे, बट एक आदमी है जो आपको सदैव देखता है, वो है आप खुद। तो ऐसा काम करो। और दूसरा, एक कॉन्फिडेंस हमेशा मुझे इन्फ्लुएंस करता है, मुझे मोटिवेट करता है कि मैं लोगों के जीवन में वैल्यू ऐड करूं। हो सकता है आपके लिए कुछ अलग हो, कार्तिक जी, भैया के लिए अलग हो सकता है, मैडम जी के लिए अलग हो सकता है। तो आप अपना वो एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन फाइंड आउट करो जिससे कि आपको डेली मोटिवेट करे। क्योंकि जीवन जो है सफर है, फिर से जर्नी, और इसमें आप जितना सीखेंगे, अच्छा लर्निंग क्या है, लाइफ टाइम प्रोसेस है। कीप लर्निंग और कीप ग्रोइंग, ये सिंपल सा स्टेटमेंट होता है। तो जितना हम आगे जाते जाएंगे, जितना आगे जाते जाएंगे, बस अच्छाई को साथ लेते हुए चलो। बच्चों के लिए मैसेज ये है कि आसपास के सराउंडिंग से इन्फ्लुएंस मत हो, आप खुद का टैलेंट पहचानो, आप किस चीज के लिए बने हो उसके ऊपर वर्कआउट ज्यादा करो। स्ट्रेस और डिप्रेशन में आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि करियर अभी 12th खत्म करने के बाद आपको 5 साल मिलते हैं, उसमें आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, सीए बनना है, जो बनना आप चूज करें। और जिंदगी में अगर एक बार आप फेल हो रहे हो तो घबराने की जरूरत नहीं है। मतलब जो बल्ब बना है, तो उसने जब बनाया था वो कितनी बार फेल हुआ था, बहुत सैकड़ों बार, हजारों बार। तो ऐसे ही क्या, सक्सेस आपकी डेस्टिनी में अगर 4 बार फेल होने के बाद लिखी है तो 4 बार बाद मिल जाएगी, अगर 10 बार फेलियर्स के बाद लिखे तो 10 बार बाद मिल जाएगी। इसमें डिप्रेशन होने की जरूरत नहीं है। आजकल के बच्चों को मैसेज है कि आप डिप्रेस मत हो, आप अपने अंदर एंथुसियाज्म लाओ और कंपटीशन वाली भावना रखो, और खुद के बेंचमार्क को तोड़ो। मतलब मैं आज, मेरा कार्तिक जी क्या होता है कि आज मैं जो भी वर्किंग करता हूँ, जो भी काम करता हूँ, मेरा ये नहीं होता है कि आप क्या काम कर रहे हैं या बाजू वाला क्या काम कर रहा है। मेरा ये होता है कि मैंने लास्ट टाइम क्या काम किया था, कितना किया था, उससे आज मेरे अंदर इंप्रूवमेंट है या नहीं है। मतलब खुद के रिकॉर्ड को ब्रेक करना है। मैं जब 11th 12th में था या 10th में था, तो मैं एक एवरेज बच्चा रहा हूँ, कभी इंटेलिजेंट रहा नहीं मैं। तो 10th में जब मेरे 6.8 CGPA आया, तो मैंने 11th में सोचा था कि इसको ब्रेक करना है। तो मैंने 11th में 78% आया, तो ब्रेक हो गया। 12th में मुझे लगा कि इसको ब्रेक करना है, तो मेरे 80% आ गया। तो क्या है कि मैं हमेशा ये सोचता हूँ, वही फिलोसफी से चलता हूँ कि खुद के रिकॉर्ड्स को तोड़ना है, खुद के बेंचमार्क्स को तोड़ना है। राइट। दूसरे से कंपटीशन नहीं करना। आपके पास क्या है मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है, बट अगर आप आज सक्सेसफुल है, या फिर आप जैसे सपोज के 2 बच्चे हैं, एक बच्चा जो टॉप करता है आज, एक बच्चा जो एवरेज है, तो मुझे बजाय इसके कि यार तूने टॉप कर लिया है, मैं तेरे से जलन भावना रखूं, इसके बजाय अगर मैं ये पूछूं सामने वाले से कि यार तूने टॉप कैसे किया, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वो लेसन ऐसे बता देगा कि जिससे उसने टॉप किया है, तो हो सकता है उन लेसन्स को अपना के मैं भी टॉप कर लूं। वेरी ट्रू। तो हम एक दूसरे को
कॉम्पीट ना करके, जलन भावना से ना देख के, जो आज सक्सेस है उनके सक्सेस लेसन्स को अगर अपने जीवन में उतारेंगे तो डेफिनेटली अपन में कहीं ना कहीं पहुंचेंगे। क्या बात। और पेरेंट्स के लिए एक मैसेज है कि आप बच्चों के साथ बैठिए, क्योंकि आजकल क्या हो गया ना, हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग है। आज मैक्सिमम जो बच्चे हैं जो स्कूल लाइफ जी रहे हैं उनके पेरेंट्स मैक्सिमम आज वर्किंग में। मेरा ये सजेशन है कि पेरेंट्स को बच्चों के साथ बैठना चाहिए 1-2 घंटा, उनकी फैमिलीज टॉपिक्स के ऊपर बात करनी चाहिए। मतलब उनके फैमिलीज में क्या संस्कार है, क्या वैल्यूज है, फैमिली उनकी कहाँ से स्ट्रगल करके यहाँ पहुंची है, उनके फैमिली के आगे के सपने क्या है, ये डिस्कस करना चाहिए। क्योंकि जब तक बच्चों के साथ वो फैमिलीज वाले वो सब चीज आप डिस्कस नहीं करेंगे, वो इमोशंस कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। और आज आप देख रहे हैं ना कि कितने वृद्धाश्रम खुल रहे हैं हिंदुस्तान में। तो जब हिंदुस्तान जो रहा है ना, एक ऐसा देश रहा है जहाँ इमोशंस बहुत ज्यादा है, रिलेशंस बहुत जबरदस्त मानते हैं। पहले सामूहिक परिवार में 70-70 लोग एक घर में रह जाते थे, आज 7 लोग रहना बड़ा मुश्किल है। तो क्या है कि आज अगर हम बच्चों को अच्छे संस्कार देंगे तो हमारा जो जीवन है, अच्छा आज जैसे मान लो कार्तिक जी आपकी एज 30 साल है या मेरी 30 साल है, आज हम हमारे बच्चों को जो नेक्स्ट पीढ़ी है उसको अगर अच्छे संस्कार नहीं देंगे तो इस बाजार से इन्फ्लुएंस होंगे, वो वही करेंगे जो पूरा बाजार करता है। और फिर वो दिन दूर नहीं है जब आप और हम भी कहीं ना कहीं अपना जो बुढ़ापा है वो कोई ऐसे कोई वृद्धाश्रम में गुजर रहा होगा। तो मैं ये नहीं चाहता, मैं ये चाहता हूँ कि फैमिलीज के अंदर संस्कार ना बहुत जबरदस्त डेवलप। क्योंकि देखो एक लाइन है मैं जो अक्सर मानता हूँ, लोग संस्कारों को बड़ा इजीली लेते हैं, बट मैं नहीं लेता। आपका जो विचार है, विचार आते हैं आपके सराउंडिंग्स आसपास। तो जब आपके विचार ठीक होंगे तब आप अच्छे संस्कार वाले बनेंगे। राइट। तो संस्कार ऑटोमेटिक ठीक हो जाएंगे, विचार अच्छे आएंगे तो संस्कार भी अच्छे होंगे। ठीक है, अब संस्कार अच्छे होंगे तो आपका व्यवहार भी अच्छा होगा। तो जिस दिन व्यवहार अच्छा होगा उस दिन आपका जो भी आप कर रहे हैं, कोई व्यापार कर रहे हैं, कोई नौकरी कर रहे हैं, तो आपका व्यापार भी बढ़ेगा, ग्रोथ होगी। व्यवहार अच्छा होगा तो ग्रोथ होगी, डेफिनेटली होगी। तो विचार अच्छे, संस्कार अच्छे, व्यवहार अच्छा, व्यापार अच्छा। जब व्यापार अच्छा होगा या चीजें अच्छी होंगी, सपने पूरे होंगे, तो इससे आपके सपने पूरे हो जाएंगे। क्या बात। तो ये पूरी चेन है, आपके थॉट प्रोसेस से लेके आपके एंड जो आउटपुट है वहां तक सिर्फ आपकी सोच, आपके संस्कार, आपका व्यवहार, आपके विचार, आपके जो सपने हैं वो डिपेंड करते हैं। दूसरी चीज, एक चीज और है मैं जो मानता हूँ, देखो क्या है, लोग और हम कोई भी आदमी हो, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों, वो सब आज एंड रिजल्ट को चेंज करना चाहते हैं। मैं अक्सर कहता हूं कि दिशा ठीक कर लो, दशा अपने आप ठीक हो जाएगी। बट जैसे आपको अजमेर जाना है, आप सीधा अजमेर वाला रूट पकड़ो, अजमेर पहुंच जाएंगे। तो दिशा ठीक कर लो, दशा ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगी। बट लोग क्या कर रहे हैं आज, दशा ठीक करने में लगे हैं, बट ये नहीं देख रहे कि मेरी दशा क्या है, दिशा क्या है, दिशा क्या है, मैं कौन से डायरेक्शन में जा रहा हूँ। राइट। तो आज सबको डॉक्टर इंजीनियर बनना है, बट वो पाथ चूज करे। आज सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर तक सक्सेस नहीं है। आज कितने अपॉर्चुनिटीज हैं देश में, कितने एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं। आज आप देखेंगे कि इतने आईपीओज आए हैं पिछले 1 साल में हिंदुस्तान में, कंपेयर करेंगे यूएस और यूके से ज्यादा है। इतने मिलियनियर कंपनीज बन रही है हिंदुस्तान में आज। तो वो सब कौन है, वो आपके सिर्फ एक पढ़ाई वाला बच्चा नहीं है, वो एवरेज बच्चे हैं जिनके सपने बड़े हैं। तो हमारे यहाँ इंस्टीट्यूट में हम सपने देखना सिखाते हैं कि यार आपके अंदर जो सपना उसको जियो, आप उसको और बड़ा बनाओ। देखो क्या है कि बहुत बड़ा करना टिपिकल नहीं है, कुछ बहुत बड़ा करना टिपिकल नहीं है, बट उससे पहले कि बहुत बड़ा सोचना टिपिकल है। क्योंकि मेहनत लगती है बड़ा सोचने में। जिस दिन आप सोच लेंगे उस दिन बाकी तो फिर डेस्टिनी है, वो हो जाएगा। तो सोचना बड़ा टफ काम है। तो सबसे पहले आप सोचो, विजन बड़ा करो। पुराने लोग कह गए कि जितने चादर उतने पैर पसारो, ये गलत है। आप चादर बड़े ले आओ, फैलाओ पैर, किसने मना किया है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो बच्चों को और परिवारों के अंदर ऐसे ही विजन और ऐसे ही बड़े सपने देखने चाहिए, और बच्चे और पेरेंट्स को एक साथ बैठ के बातचीत करनी चाहिए। ये मेरा मानना है, सजेशन। बहुत बढ़िया। तो वही बात जो मैं अक्सर आपसे कहता हूँ, उस बात को मैं कहते हुए शो को एंड करूंगा, और ये कहना चाहूंगा कि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंस्पिरेशनल एक मुलाकात वाला शो जो हमने अब तक किए हैं। बहुत ही इंस्पिरेशनल बातें हमें जानने को मिली। विकास सर ने मंत्र बताए लाइफ के,
तो 3 बातें जो मैं कहता हूँ वही बात यहाँ पर भी निकल के आएगी। ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ आगे बढ़ना है, अपनी मेहनत के साथ आगे बढ़ना है और परिवार के साथ आगे बढ़ना है और कर दिखाना है कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। और विकास सर ने एक बात और बेहतरीन कही कि आप कंपेयर करना बंद कीजिए, तुलना करना बंद कीजिए, स्वयं से स्वयं की तुलना कीजिए। हो सकता है कि आज आप बेहतर हो, लेकिन आपको आने वाले समय में बेहतरीन बन के दिखाना है। थैंक यू सो मच विकास सर जुड़ने के लिए और एक मुलाकात में हमारे लिसनर्स को भी इंस्पिरेशनल जर्नी पर ले जाने के लिए। थैंक यू सो मच। वीआरबी इंस्टीट्यूट के लिए हमारी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं। माय एफएम सुनते रहिए।